यूनिवर्सिटी है, बहुत किस्म का उत्पादन होता है। किसान और खेती किसानी अलग अलग तरीके से लोग जुड़े हैं, तरीके से है। हिमाचल प्रदेश में जो फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, उसमें किसान का कई तरह से शोषण होता है। करीब दो बातें करना चाहता हूं आप लोगों से, जिससे कि यह हमारा आंदोलन जागरूक हो जाए और गर्म हो जाए। सबसे पहले इन सरकारों को हम ये बता देना चाहते हैं कि मोदी जी, अगर आपको हम कुर्सी पर बिठाना चाहते, फिर आपके सामने यहाँ की लोकल संगठन ने टेंट खड़ा कर दिया। तो ऐसे किसान, जैसे टेंट गिरा है रात को, दिल्ली का संघर्षण गिर गया, और जैसे टेंट लगा दिया, ऐसे आप लोगों की फतेह होगी। फतेह का चिन्ह पौंडा साहब ने यहाँ बैठ के ग्रंथ लिखे, उनको समावेश करा, लिखा, अच्छी अच्छी वाणी लिखी, और यहाँ के प्रेस की आजादी की भी लड़ाई है, वो भी हम लड़ेंगे। यहाँ के हिमाचल का किसानों की जमीन ना जाए, 3 कानून बन गए देश में, उनका कैसे विरोध करा जाएगा? तो हिमाचल के किसान को भी सहयोग चाहिए। आए हैं उसके लिए यहाँ पर हिमाचल के किसान का, जैसे सेब के किसानों पे यहाँ पे कंपनी ने कब्जा कर लिया, इसी तरह से कंपनी पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है। उसके लिए हिमाचल में आए। दूसरे राज्यों में गए थे, आप पे हमला भी हुआ, उसकी क्या? दूसरे राज्यों में गए, हमला हुआ, बीजेपी और करवाया हमला राजस्थान में, लेकिन वे जेल चले गए। हमने फिर भी उनको कहा कि ये बच्चे सारे पढ़ने वाले हैं, आप इनको छोड़ दो, इनके ऊपर जो केस है वो नहीं करना, इनकी नौकरी का सवाल है। उन बच्चों से फिर हम मिलेंगे, उनके परिवार से बात हुई, उनसे मिलेंगे, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी विचारधारा को चेंज करना है उनको। चलिए, हिमाचल प्रदेश में पहली महापंचायत है, आगे कितनी होगी? हिमाचल में भी मुक्ति अभियान चलेगा। यहाँ के फसलों के रेट मिलने चाहिए। करीब 600 करोड़ रुपए की फसल यहाँ पे जंगली जानवर बर्बाद करता है, उसकी भरपाई या तो सरकार करे या कंपनी करे, कोई भी यहाँ पे करे। हिमाचल प्रदेश में कोविड की गाइडलाइन जारी हो चुकी है, फिर भी ये महापंचायत की गई। हाँ, हो गया। ये उसमें बंगाल में नहीं हो रही कोविड वाली। हमने बता दिया, कोविड जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा, कोविड आएगा, देश में लॉकडाउन लगेगा, जो कुछ संस्थाएं बच रही देश की वे भी बिकेगी। तो हिमाचल में लगा के आंदोलन होगा देश में, धरने खत्म नहीं होंगे। कोविड आ जाओ, कोविड की सारी रिश्तेदारी आ जाओ, हम धरने खत्म नहीं करेंगे। बंगाल में नहीं, हिमाचल में भी चुनाव हो रहे हैं। हाँ, चुनाव तो सब जगह, हाँ हो जाएंगे चुनाव सब जगह। सर, सरकार भी नहीं झुक रही, किसान भी नहीं मान रही, इसका अंत क्या है? अंत तो इसका कुछ भी नहीं है, अंत 2023 में होगा इसका। होती है 2023 में हो जाएगा सब। ठीक है जी, जिस तरीके से आप लगातार धरने जारी प्रदर्शन है, सरकार बिल्कुल भी नहीं मान रही। आपका मान जाएगी, साल के आखिरी तक मान देगी। यूपी से लेके हर राज्यों में आपका वर्चस्व है। आने वाले चुनाव में क्या आपको लगता है कि सरकार में बैठकर किसान नेताओं को अपनी सरकार चलानी चाहिए? ना, जब संसद में आवाज ना उठे, संसद गूंगी और बहरी हो जाए, तो फिर सड़क से आवाज उठती है। ये सड़क की आवाज सुनाई देगी। किसान को संसद में नहीं बैठना चाहिए। किसानों को बातचीत के लिए एक अगर सरकार कह रही है, कुछ आपकी तरफ से भी पहल होनी चाहिए। संयुक्त मोर्चा जाएगा, बात करेगा। बात तो आप पहले कर चुके हैं, और उसको सार्वजनिक कर दो जो बात हमने करी उसको, और जो अब बातचीत हो तो उसको लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए। आप देखिए, यहाँ के लोग ठंडा प्रदेश है, इनको गरमाना पड़ेगा। आंदोलन ट्रैक्टर से नहीं करेंगे। अभी हिमाचल में एक आंसू गैस का गोला नहीं चला, लेकिन यहाँ की फोर्स भी शांत है, यहाँ के लोग भी शांत है, यहाँ पे ज्यादा मसले नहीं। जिस दिन हिमाचल में इनके गोदाम टूट जाएंगे अडानी के, इनका देखेंगे, भी सर्वे करेंगे ये कैसे लूट रहे हैं यहाँ के किसानों को। बता, इनके भूखी जनता इनके गोदाम तोड़ेगी। एक दिन आएगा कि भूखी जनता इनके गोदाम तोड़ेगी, आंदोलन की शुरुआत वहां से होगी। सर, अभी ट्रिपल टी के बारे में बात करें, उसके बारे में बता दीजिए दोबारा। ट्रिपल टी है कि सरहदों पे टैंक से रक्षा होगी। देश के अंदर किसान ट्रैक्टर से अपने आंदोलन करेगा, अपना खेत की जुताई करेगा, क्योंकि बंजर भूमि को तो ट्रैक्टर ही जोतता है। और जब आंदोलन करे तो कम खर्चे का है, उसी में ही बैठ कर लोग आवे। गाड़ियों से आंदोलन नहीं होता, ट्रैक्टर से आंदोलन होता है। और जो नौजवान है वो ट्विटर चलावे, फेसबुक चलावे, उसमें सहयोग करे तो जब भी इसी जमीन से ही अपने रोजगार निकालने पड़ेंगे।
हिमाचल की एक अभिनेत्री है कंगना रनावत, उन्होंने किसानों को आतंकवादी तक कह दिया। क्या है वो, क्या बीमारी है? नहीं, क्या बीमारी है या कहाँ है? देखी तो कहीं है नहीं। नहीं, क्या है वो? अभिनेत्री है वो। कहाँ रहे वो? मनाली जाना पड़ेगा जी, मनाली जाना पड़ेगा। मनाली रहे, मुंबई में क्या करो, बीमारी का नाम लिया करेंगे। आगे हिमाचल में दोबारा से हो सकते इस तरीके से? आवागे से पहले यहाँ प्रोग्राम रखेंगे और यहाँ का किसान का जब लाभ होगा, जब यहाँ की सरकारों से भी बातचीत करेंगे, ये कमेटी के लोग जाएंगे, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ के किसानों को मिले, मंडी तक, खेत से मंडी तक व्यवस्था अगर सरकार कर देगी तो बहुत लाभ यहाँ के किसानों को हो जाएगा। उसके लिए यहाँ की सरकार से बात करनी पड़ेगी, ये करेंगे। बताएं। विलेज टूरिज्म पॉलिसी यहाँ और बढ़े तो हिमाचल का और उत्तराखंड का दोनों सेम पार्ट है और दोनों स्टेट की पॉलिसी लगनी चाहिए। जो हिल पॉलिसी है हमारे यहाँ की, जो हिल में किसान रहते हैं उसको हिल अलाउंस उसको मिले, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, जैसे जोनसार बावर है यहाँ पे उत्तराखंड में, ऐसे SC ST कैटेगरी यहाँ पे भी जो बॉर्डर लाइन के लोग हैं उनको मिले तो हिमाचल ऊपर आ जाएगा। यहाँ भी बताया जा रहा है, स्थानीय मंत्री ने अपने चेलों को कहा था कि भाई यहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो पाए और लोगों को रोका जाए आने के लिए। हाँ, ये तो रोक नहीं भाई, ये तो रोक, ये कोई बीजेपी वाले हमारे इसके किसान संगठन के एडवाइजर बॉडी के मेंबर थोड़ा है वे हमारे, ये तो हमारे खिलाफ ही काम करेंगे। और क्या वे यहाँ पे जोत जलवा के करेंगे कि भीड़ पहुंचे। और एक और मोदी जी कह रहे हैं मैं एक फोन दूर हूँ, एक फोन कर ही लो उनको। फोन, अरे फोन ना में वैसे ही बखा रहे। धन्यवाद। ना वे फोन इसलिए कह रहे हैं कि जो 18 महीने उन्होंने कहा कि हम इनको होल्ड रख देंगे, अगर वे बात मंजूर हो तो बात कर लो हमारे से, ये कहा उन्होंने, हमें भी मंजूर है नहीं। अगर सरकार आपको बात करने के लिए बुलाती है तो राकेश टिकैत कितना दूर है? नहीं, हमारी कमेटी है, कमेटी जाएगी, राकेश टिकैत को इसका हुआ है क्या? हमारा संयुक्त मोर्चा है, पूरी कमेटी जिनको तय करेगी वे लोग जाएंगे, बात करेंगे, सरकार बात करेगी तो बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार आज यहाँ पे है, कल बिहार जाएंगे, सुबह ही बिहार की मीटिंग करनी है हमें, फिर बनारस की करनी 9 तारीख की, 10 को गाजीपुर रहेंगे, 11-12 की मध्य प्रदेश करनी, परमिशन लेनी बंद कर दी, जिसको गिरफ्तार करना, हमले करवाने सब करो, पुलिस प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी है। घर इतने जाना नहीं, हम मुजफ्फरनगर यहाँ पर आए तो मुजफ्फरनगर की सीमा में भी नहीं जाते, कोशिश करते हैं कि वहां न जाए, उसके बगल को निकल जाए, हमें घर जाना ही नहीं। आंदोलन जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, सरकार बात नहीं करेगी, जब तक हम पूरे हिंदुस्तान भर में अपनी मीटिंगें करते हैं। पंजाब में जैसे बीजेपी नेता को पीटा गया, कपड़े तक फाड़े गए, उस पर अन्ना हमारे लोग तो थे नहीं, वे तो उन्हीं के लोग थे, उन्हीं फाड़े कपड़े। बीजेपी आप पर आरोप लगाते हैं कि आप करोड़पति किसान हैं और आपके कई पेट्रोल पंप और शुगर मिले हैं। भाई उनका धन्यवाद, मुझे 10% का हिस्सा दे दो, आंदोलन दे दो, 10% दे दो, 90% उसका, जो बतावे 90% उसका, 10 हमें दे दो, हमारा 10 में ही काम चल जाएगा। सारे पंप हमारे ही हैं, जो किसानों के पंप है सब हमारे ही है। अंतिम चेतावनी जो आप मोदी सरकार को इस मंच और महापंचायत के माध्यम से देना चाहेंगे? नहीं, मंच से हमारा चेतावनी, सरकार को क्या चेतावनी, हमारा तो भाई काम करते हुए किसानों की बात उसको माननी पड़ेगी, नहीं तो